अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मदनी प्राइमरी उर्दू स्कूल जोगेश्वरी मगरिब जमात चाहरों मज़मून उर्दू। आज हम आपकी उर्दू की बाल भारती से एक बहुत ही प्यारी सी नज़्म पढ़ेंगे। बच्चों, ये बताइए किसकी तस्वीर है? घोड़ा। शाबाश, वेरी गुड, घोड़ा। और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? क्या है ये? साया है ना? साया दिखाई दे रहा है। किसका साया है? घोड़े का साया। ये घोड़े का साया है। तो बच्चों, आज हम जो नज़्म पढ़ने वाले हैं वो क्या है? उसका नाम है एक घोड़ा और उसका साया। एक घोड़ा और उसका साया, ये नज़्म हम पढ़ेंगे। आपको ये पसंद है ना घोड़ा? घोड़े पे बैठना, उसकी सवारी करना, ठीक है? तो अब हम इस नज़्म में देखते हैं कि एक घोड़ा है और उसके साया के बारे में क्या बताया गया है। हम नज़्म पढ़कर हम मालूम करेंगे। पहले मैं आपको नज़्म अच्छी तरह से सुनाती हूँ, बाद में आपको समझाऊंगी, ठीक है? एक एक करके समझाऊंगी। एक घोड़ा और उसका साया। एक घोड़ा था नहायत ऐबदार, अपने साये से बिदकता बार बार। इससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तू अहमक जिससे तू है डर रहा। जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा है ना चौपाया है वो। जिस्म रखता है ना इसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। आदमी से बढ़ के मैं रहनी नहीं, अनहुई बातों का है जिसको यकीन। झूठ से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की रात है। साया तो आँखों से आता है नजर, क्या जब है जो हुआ मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साये से बिदकता बार बार। अपने साये से बिदकता बार बार। समझ में आई नज़्म कुछ बच्चों? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक एक लाइन पढ़ के मैं आपको उसका मतलब समझाती हूँ। एक एक शेर पढ़ेंगे और उसका मतलब समझते जाएंगे, ठीक है? एक घोड़ा था नहायत ऐबदार, अपने साये से बिदकता बार बार। एक घोड़ा था जो क्या था? ऐबदार। शायर ने उसको ऐबदार कहा है। अब ऐबदार का मतलब क्या? किसी में कोई ख़राबी होती ना, क्या कोई जो बेचारा होता है बेचारे का किसी का रंग काला होता है, कोई जो है छोटे कद का होता है तो बोलते हैं उसमें ऐब है, वो छोटा है, कोई काला है। इस तरह के कोई ना कोई ऐब किसी में होते हैं। या कोई जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ऊंचा होता है, तो लोग ये सब चीज़ों को ऐब मानते हैं, है ना? अब घोड़े में भी एक ऐब है, कुछ ख़राबी थी। अब क्या ख़राबी नज़र आ रही थी घोड़े में? तो ये कि वो अपने साये से, घोड़े ये जो साया दिखाई दे ना, हमको अपना साया दिखाई देता जब हम चलते हैं। दोपहर में जब आप चलते होंगे तो आपको अपने ज़मीन पर देखोगे तो अपना साया दिखाई देता है ना। आप सबको, हर किसी को अपना साया दिखाई देता है ना? तो घोड़े को भी अपना साया दिखाई दिया। तो घोड़ा क्या करता था? अपने साये से बार बार बिदकता था, डरता था। बिदकता यानी क्या? डरना। घोड़ा अपने साये से बार बार डरता था। ये क्या थी? घोड़े में खराबी थी, ये ऐब था। उससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तू अहमक जिससे तू है डर रहा। अब उसके मालिक ने उससे क्या कहा कि खफा होकर कहा, खफा होकर यानी गुस्से से कहा। क्या कहा कि सुन अहमक, अहमक यानी बेवकूफ़, है ना?
बोले सुने हैं तू तो बड़ा बेवकूफ़ है, यानी जिनको कम अकल होती है ना उनको बेवकूफ़ कहते हैं, यानी समझ में नहीं आता तुझे कि तुम क्या कर रहे हो। गुस्से में आ गया उसका मालिक घोड़े का, और कहने लगा कि तुझे समझ में नहीं आता, तू किससे डर रहा है, जिससे तू डर रहा। क्या कहा मालिक ने कि जिससे तू डर रहा है तो वो क्या चीज़ है, वो जिस्म का तेरे ही तो साया है, वो कुछ दरिंदा है ना चौपाया है वो। क्या कहा कि ए घोड़े तो जो तू जिससे डर रहा है वो जो साया, वो जिस्म का क्या है, तेरे साया है, वो तेरे ही जिस्म का साया है, कोई और चीज़ नहीं है। ये जो तुझे दिखाई दे रहा है ना वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि तेरा ही जिस्म है, तेरे ही जिस्म का साया है। और ना कोई दरिंदा है ना कोई चौपाया है, कोई जानवर नहीं है वो। दरिंदा का मतलब क्या होता है, जानवर, कोई जानवर नहीं है। चौपाया मतलब चार पैर वाला, कोई चार पैर वाले जानवर नहीं है। जो तू उससे डर रहा है वो कोई जानवर नहीं है बल्कि तेरे ही जिस्म का क्या है, वो साया है। तो इससे तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या रखता है, साया। साया जिस्म रखता है ना उसके जान है, साये की ना जिस्म है ना जान है। साया जो है उसकी कोई जिस्म नहीं है, वो सिर्फ एक परछाई होती है ना। आप हाथ लगाओ तो आपको हाथ में आएगा क्या साया, नहीं ना, हाथ में नहीं आता है वो, तो उसका कोई जिस्म नहीं है ना। वो हम उसको पकड़ नहीं सकते, साये को कोई पकड़ सकता है क्या, नहीं। तो उसने क्या कहा शायर ने कि वो कोई जिस्म नहीं रखता है। मालिक ने घोड़े से कहा कि वो कोई जिस्म नहीं रखता है, और बल्कि क्या है, तेरे ही जिस्म ना, उसमें जान है, उसमें कोई जान भी नहीं है। साया बस वो साया है, थोड़ी देर दिखेगा फिर गायब हो जाता है ना। तो वो तुमको उसके अंदर कोई जान नहीं है, ना ही उसमें वो कोई जिस्म रखता है। तू बड़ा डरपोक और नादान है। और घोड़े से कह रहा है कि तू तो बड़ा डरपोक है, नादान है, नासमझ है, तुझमें समझ नहीं है। नादान यानी जिसमें समझ नहीं होती ना, नासमझ, तो नासमझ को नादान कहते। तुझे समझ नहीं है, तू डरपोक है और अपने ही साये से डर रहा है। अब घोड़े ने तमाम बातें सुन ली अपने मालिक की, और फिर उसने मालिक को जवाब दिया। हाँ, घोड़ा अब अपने मालिक से कह रहा है, यूँ दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब। अब घोड़ा अपने मालिक से कह रहा है कि ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने मालिक को क्या कि माँ जी आप बिल्कुल सच कह रहे हैं जनाब, यानी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने सच कहा। लेकिन वो आगे कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है घोड़ा, आदमी से बढ़कर मैं वहमी नहीं। लेकिन ठीक है, आप तो सही कह रहे हैं, मैं बेवकूफ़ सही, लेकिन आदमी तो मुझसे भी बड़ा बेवकूफ़ है। क्यों, क्योंकि आदमी से वहमी कोई नहीं है, आदमी से बढ़कर मैं वहमी नहीं। आदमी बड़ा वहमी होता है और मैं वहमी नहीं हूँ, है ना। हम इंसान वहम करते हैं ना छोटी छोटी बात पे। तो वहम करना मतलब, वहमी का मतलब क्या होता है, वहम करना। तो वहम कैसे करते हैं हम लोग, जो बातें, जैसे अभी देखो, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कोई बोलेगा अरे कुछ हो जाएगा, है ना। कोई चप्पल उल्टी पड़ी रहेगी तो बोलेगी कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ लोग वहम करते हैं, है ना। दूध गिर जाएगा तो अरे दूध कैसे गिर गया। तो बहुत सारी वहमी बातों में लोग मुब्तला होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, कुछ बुरा होगा। कुछ लोग जो है वहम में मुब्तला रहते। तो ये वहम हमारे इसमें इस्लाम में तो है ही नहीं वहम, लेकिन इंसान जो है वहम करता है। और दूसरा एक वहम क्या करता है कि भूत परीत जो है भूतों से भी डरता है, जिसको हमने देखे नहीं है तो भूतों से भी डरता है। तो अनहोई बातों का जिसको यकीन, यानी जो बातें हुई नहीं है उससे, वो जो हमने देखे ही नहीं है वो बातों पे भी इंसान, वो तो देखी भी, साया दिखाई दे रहा है उससे डर रहा है ना घोड़ा। और वो क्या कर रहा है, अनहुई बातों का है जिसको यकीन, यानी कि जो बातें हुई नहीं है उस पर भी इंसान को यकीन होता है। तो मैं तो वो नहीं हूँ। भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की ज़ात है। और आदमी क्या करता है, भूत से डरता है। तो भूत से डरना कोई बात है क्या, भूत से थोड़ी ना डरना चाहिए। लेकिन आदमी भूत से डरता है क्योंकि भूत को हमने किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आदमी ने भूत को देख के डर जाता है वो एकदम। और आदमी जो भूत को देख के डरता है ये तो बहुत बड़ा वहम है। अनहुई बातें कोई कभी हुई नहीं है उस पर वहम करता है आदमी। तो भूत से डरना भी कोई बात है क्या, ऐसा बता रहा है घोड़ा अपने मालिक को। क्या ही वहमी आदमी की ज़ात है, और आदमी की ज़ात बहुत वहमी है। मैं तो भी देखी हुई चीज़ पे वहम कर रहा हूँ, देखी हुई चीज़ से डर रहा हूँ, लेकिन आदमी तो बगैर देखी हुई चीज़ से ही डरता है। साया तो आँखों से आता है नज़र, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। उसने क्या कहा कि अगर मुझ पर असर हो भी गया, मैं डर भी रहा हूँ, बिदक भी रहा हूँ, तो क्या हुआ, वो तो आँखों से दिखाई तो दे रहा है।
लेकिन क्या हो इसमें अजब बात है, इसमें क्या अनोखी बात हुई, अजब यानी अनोखी अलग बात क्या हुई, अगर मुझ पर इसका असर हो गया, मैं डर गया तो क्या असर हुआ, मैं तो देख कर डर रहा हूँ, और आप इंसान तो भूतों को दिखाई भी नहीं देते तो भी आप लोग डर जाते हो, तो वो तो सबसे बड़ी बात हुई। इस तरह से घोड़े ने अपने मालिक को जवाब दिया। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, फिर क्या कहा कि आप अपने दुख का पहले इलाज कीजिए, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज, बाद में जो है दूसरों का मिजाज पूछिए, दूसरे का हाल बाद में पूछिए। इंसान को सबसे पहले अपनी खामी को दूर करना चाहिए, जो उसके अंदर खामी है। हमको अगर हम किसी को नसीहत करते हैं बच्चों, तो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम पहले जो है अपनी खामियों को ढूंढें, हमारी गलतियों को ढूंढें, है ना। इंसान की सबसे पहले ख़राब बात क्या होती है पता है बच्चों, कि वो अपने अंदर बहुत, अब इंसान है, खराबियाँ तो हर किसी में होती है, कोई मुकम्मल नहीं होता, लेकिन हमको पहले अपनी खामी को ढूंढना चाहिए कि हमारे अंदर क्या खामी है। हम क्या करते हैं, भले से हमारे अंदर बहुत सारी खामी हो, लेकिन हम दूसरों की खामियाँ ढूंढने लगते, तुम ऐसे तुम वैसे तुम वैसे, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, अपनी खामियों को सुधारना चाहिए, अपनी खामियों को देखना चाहिए। तो वही घोड़ा भी कह रहा है कि आप पहले अपनी खामी का, अपने दुख का इलाज करो, बाद में जो है वो दूसरे को हाल पूछो, है ना। ये बात तो सही है कि सबसे पहले हमको पहले अपनी गलती सुधारनी चाहिए, अपने खामी को दूर करना चाहिए, बाद में हमको दूसरों को उनकी गलतियां गिनाना चाहिए, है कि नहीं। तो आइंदा आपको भी ये ध्यान रखना है कि हम जो है वहम में मुब्तला ना हो, किसी जो बातें हमारे इस्लाम में नहीं हैं उस चीज़ों को हम माने ना, और हम क्या करें, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करें। पहले हम अपनी गलतियां सुधारें, फिर दूसरों को तलकीन करें कि आप ऐसा कीजिए। हाँ, हम अपने अंदर सबसे पहले सुधार लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है बच्चों, समझ में आई नज़म? शुक्रिया। अब चलो हम यहाँ पर इस नज़म के थोड़ी सी मशक कर लेते हैं, ठीक है। अनहुई, इसके अल्फाज मानी देखते हैं। अनहुई, अनहुई का मतलब होता है जो ना हुई हो। वहमी, वहमी का मतलब होता है वहम करने वाला, यहाँ मुराद डरने वाला। मिजाज पूछना, मिजाज पूछना मतलब हालत पूछना। ऐबदार, ऐबदार का मतलब खराबी वाला। बिदकना, बिदकना यानी डरना। अहमक, अहमक यानी बेवकूफ़। दरिंदा यानी जानवर। चौपाया यानी चार पैर वाला। अब वाही जमा देखते हैं। घोड़ा, घोड़े। दरिंदा, दरिंदे। जिस्म, अजसाम। ज़ात, ज़ाते। साया, साए। आइए अब देखें अल्फाज ज़िदे। डरपोक, बहादुर। नादान, दाना। दुख, सुख। अव्वल, आखिर। ऐबदार, बेऐब। मालिक, नौकर। अहमक, अक्लमंद। मुज़क्कर मुअन्नस देखें। घोड़ा, घोड़ी। आदमी, औरत। मालिक, मालकिन। इस सबक में सवाल जवाब, इस सबक के एक जुमले के सवाल जवाब देखते हैं। एक जुमले में जवाब लिखो। घोड़े में क्या ऐप था? घोड़े में ये ऐप था कि वो अपने ही साये से डरता था। नंबर 2 है, आदमी ने घोड़े को डरपोक और नादान क्यों कहा है? क्योंकि घोड़ा जिस साये से डरता है वो ना जिस्म रखता है और ना ही जान रखता है। घोड़े ने आदमी के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? घोड़े ने आदमी के लिए वहमी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आदमी को किन बातों पर यकीन आ जाता है? आदमी को अनहुई बातों पर यकीन आ जाता है। शुक्रिया।